देखिएगा पहला पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में? 4 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड मतलब सब समझते हैं जी। अभाज्य संख्या क्या होता है सबसे पहले तो ये जानना है। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वैसे संख्या है ना जो एक और अपने के अलावा किसी का पहाड़ा में और नहीं आता हो। 2, 3, जैसे 5, 2 है, दूसरा 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसी तरह से करके और भी संख्या है। ऐसे संख्या जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी से भी क्या होता है? भाग नहीं जाता है, यानी कि उसका पहाड़ा में नहीं आता है। अब अभाज्य संख्या समझिए, अभाज्य गुणनखंड समझते, ठीक है। आपने कोई बड़का को संख्या दे, ठीक है, बड़का को मतलब उसकी संख्या दे देगा। जो संख्या देगा, जो नंबर देगा, उसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। सबसे छोटी से छोटी कोशिश करेंगे तोड़ेंगे, और क्या करेंगे? गुना में लिख देंगे उसको। सभी को किस में लिख देंगे? गुना में। अपर का मॉडल सेट में दिया है कितना? बोला है, हम पूरा नहीं लिखते। 140 का क्या करना है? अभाज्य 2 2 5 7 गुणनखंड करे, यही ना करना है। अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो ये संख्या लेना है ना। ये संख्या किसका अभाज्य गुणनखंड करना है? 140 का। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करें, यानी कि आपको साइड में रफ में कर लीजिएगा और ऑप्शन में है उसको मारेंगे। तो हम लोग रफ में करते हैं इधर। देखिएगा 140 लिख दिए। आप देखिएगा, आप तो बोल दिए कि 2 3 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन किससे कटेगा। क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। पहले तो हम लोग ये जानना है कि 2 से देखना है कि 3 से जाएगा, कि 5 से जाएगा, कि 7 से जाएगा, कि 11 से जाएगा, ये देखना है ना। उसके बाद है ना देंगे। तो अब 2 से कब जाएगा? 0 रहेगा। जब अंतिम संख्या सम संख्या हो, कितना बड़ा संख्या हो, सम संख्या हो, तो कितना से देंगे? 2 से शुरू कर देंगे। और 2 से नहीं जाए तो किसे देखना है? 5 से। 5 से देखने का तरीका क्या है? अंतिम संख्या क्या होती है? 5 हो या 0, तो 5 से चला जाएगा। अब 5 से भी नहीं जाए, अब 2 से भी नहीं जाए, तो अब क्या करें? 3 से देखने का तरीका क्या है? जितना भी संख्या रहेगा, 2 गो मान लिया जाए, यहाँ 2 3 गो कुछ भी रहेगा संख्या, अब उसको भी क्या करेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, अगर 4 गो है तो चारों को क्या करेंगे? सभी संख्या को आपस में ही जोड़ देंगे। यहाँ का संख्या, यहाँ का संख्या, यहाँ का संख्या, सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे कि 3 का पहाड़ा में वो संख्या आ रहा है कि नहीं। जो जोड़ के लाए हैं वो संख्या 3 का पहाड़ा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 3 का पहाड़ा में आ रहा है तब फिर क्या होगा? जाएगा। तब फिर 3 से देखेंगे। 5 से भी नहीं गया, 2 से भी नहीं गया, तो किससे देखेंगे? 3 से। अब उसके अलावा जो आएगा उसको हम लोग पहाड़ा बोल के देखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करें। किसका करना है? 140 का। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपके पास ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, है ना। लेकिन हम ऑप्शन अभी नहीं लिख रहे हैं, लिखने में उतना टाइम लगेगा। चलिए सबसे पहले तो 140 का लिखते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड जब करना है तो रफ में से करना है। तो बताइए कि ये कितना से जाएगा? 2 से। 5 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है, क्योंकि अंतिम में 0 है ना। 0 सम संख्या में गिनती में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो 2 से भी तो जा सकता है। तो सबसे छोटी संख्या से ले लेना है सबसे शुरू। तो बताइए कितना से लेते हैं? 2 से। तो 2 से लीजिएगा तो ध्यान दीजिए कि 2 का पहाड़ा बोलना है। कितना बार? 2 का पहाड़ा। अगर हम देखिए 1 तो नहीं आता है 2 का पहाड़ा में, तो 2 को संख्या लेना पड़ेगा। तो बताइए 2 का पहाड़ा कितना बार बोले कि ये 14 आ जाए? 7 बार। जितना बार बोलेंगे उसको नीचे लिखेंगे। बहुत लोगों का दिक्कत होता है, क्यों? क्योंकि बहुत समय से कोई पढ़े भी नहीं। अब एग्जाम टाइम में बस पढ़ना है। ठीक। अब बताइए ये तो चला गया 14, बच गया क्या? 0। 2 शून्य हो गया। अब बताइएगा ये जो है फिर जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना से जाएगा भाई? 2 से। फिर 2 से जाएगा, दे दो। अब देखिए ये तो पूरा तो नहीं जा रहा है, लेकिन इससे कम तो हो सकता है ना। इसके आसपास तो हो सकता है ना। तो बताइए 2 से कितना बार में? 2 तिया 6। देखिए हम 2 तिया 6 3 बार बोले, उसको नीचे लिखे। जितना बार बोलना है उसको कहाँ लिखना है? नीचे। अब बताइए
यहाँ से 6 तो बोल दिए, एक तो बच गया ना। जी। अब एक चला गया आगे। आप कोई कोई बोलेंगे 0 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया? 10। कोई कोई बोलेगा 1 ही हो गया, एक ही हो लेकिन जोड़ा नहीं जाता है, उसके आगे चला जाता है। मतलब ये देखिए यहाँ से 1 बचा है, कितना बन जाएगा? 10 बनेगा। दो तो पचे 2 का 10। पहाड़ा 2 पचे 10। अब बताइए कितना से जाएगा भाई? 5 से, क्योंकि अंतिम संख्या 5 आ गया, हम बता दिए थे अभी। 5 और 5 सते। अब इसका कोई आता है क्या? नहीं तो खुद ही अभाज्य संख्या है। जी। अब देखिए इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी हम लोग लिखेंगे 140 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यही इसका क्या है? आंसर। या तो हम लोग इसको ऐसे भी कभी कभी ऑप्शन में लिख लीजिएगा, 2 का एगो आया है, 2 तो क्या कितना होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का पावर 2। अगर 2 3 गो रहता तो 2 का पावर 3। 5 यहाँ अकेले है 5। अगर 5 4 गो रहता तो अब 5 का पावर 4। अब गुना में 7 है अकेले, तो छोड़ दो इसे। अब यही किसका आंसर है? या तो ऐसे में रहेगा या ऐसे रहेगा, टेंशन नहीं। ये हो गया। चलिए, और आप लोग हमको बताइएगा 160 का अभाज्य गुणन कितना का? अभी हम लोग इसको मिटा दें, हो गया, उतार लेंगे, समझ गए ना? ये 160 का अपने से निकालोगे, कोई दिक्कत? अपने 160 का सभी को निकालोगे। चलिए 160 का निकाल लीजिएगा, तब तक हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? देख 156 का निकाल के देखिए। 156 का निकालने के लिए फिर वही काम क्या करेंगे? 1 5 6 है, इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणन करना है। देखिए लास्ट में देखना है कि सम है कि विषम है, ये तो पहले देखना है। सम संख्या है तो क्या करेंगे? कितना से जाएगा? 2 से। सम संख्या है मतलब 2 से, फटाक से 2। अब देखिए पहाड़ा बोलिए, 1 तो नहीं जाएगा लेकिन 2 हो जाएगा, तो बताइए 2 जाएगा कितना? 2 सत्ते 14, यहाँ से 1 बच गया, कितना बन जाएगा? 16। तो 2 8 16। अब बताइए कितना से जाएगा? फिर 2 से जाएगा, क्योंकि अभी सम संख्या है। अब देखिए 2 3 6। अब बताइए कितना? 2 9 18। अब कितना से जाएगा भाई? आप 2 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं। देखिए अब 5 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब किसे देखेंगे? 3 से देखना है। देखिए 3 से देखने के लिए देखिए दोनों को जोड़िए तो कितना आता है? 12 जाता है कि नहीं जाता है? 3 का पहाड़ा में आता है, तो हम लोग उसी को मारेंगे। 3 एका 3, 3 किया 9। अब बताइए 13 किसी का पहाड़ा में जाता है क्या? नहीं जाता है। तो इसका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा भाई? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये लिख सकते हैं, या फिर हो सकता है 2 का पावर 2 लिख देगा यहाँ पर, गुना 3 गुना 13 लिख देगा, यही आंसर हो जाएगा। ये समझ गए? चलिए यहाँ तक तो हम लोग ठीक थे, फंसे नहीं। लेकिन फंसेंगे कहाँ पर, ये जरा देखिएगा थोड़ा सा। लेकिन एक जगह कहाँ पर फंसेगा देखिएगा, कहीं नहीं फंसना है। आपको ध्यान देना, जैसे कि मान लिया 2 1 4 रह गया। अब बताइए कितना से जाएगा? 2 से जाएगा ना? ठीक है भाई, 2 से दिए, बताइए 2 1 2। 2 सत्ते 14। कौन बोल रहा है 2 सत्ते 14? कितने लोग बोलोगे 2 सत्ते 14? ये बताओ आप बोल रहे हो, और तुम भी बोल रहा है 0 लगेगा। मतलब आज तो तुम लोग पढ़े नहीं हो। ध्यान दो। 0 क्यों? देखो 2 से दिए तो ये 2 1 2, ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ कुछ बचा। अब जब हम लोग एक संख्या दिए, अब देखिए यहाँ पर एक संख्या बीच में ले रहे थे, जा रहा है क्या? नहीं। और जब भी बीच में 2 को संख्या लेना पड़े तब पहले 0 लगा के तभी लेना है, क्योंकि एक के साथ 2 को संख्या नहीं ली, बीच में नहीं लिया जा सकता। शुरू में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि बीच में चले गए तो 2 संख्या नहीं ले सकते, क्योंकि ये न जाएगा क्या? नहीं। तो आप बोलो कि काहे नहीं लिए भाई, ये भी चीज होता है, तो हम बता देते हैं। 2 का पहाड़ा बोलो, ये कितना बार में जाएगा? नहीं जाएगा। कितना बार में जाएगा? 0 बार में जा सकता है ना, 2 शून्य शून्य। इसीलिए एक बचा दिए, और यहाँ 14 बन गया, 2 सत्ते 14। तो इसी तरह से करके देखना है आपको, समझ में आ गया? जब भी बीच में अगर नहीं जाता है, इससे ये छोटा हो गया ना, तो क्या करेंगे? 2 संख्या लेना पड़ेगा। अब 2 संख्या लेने के लिए क्या करेंगे? 0 लगाएंगे तभी ले सकते हैं 2 संख्या। समझ में आया? चलिए ऐसे वाला क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा, बीच में कहीं पर फंसते हैं तब के लिए था।
ये सारा खत्म। अब हम अभाज्य संख्या खत्म कर दें। अब आगे चलते हैं। इस दशमलव प्रसार शांत या अशांत, क्या पूछेगा? दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? अब सबसे पहले तो ये जानिए कि दशमलव प्रसार शांत होता कब है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? अब शांत यहाँ पर देखिए आवर्ती ना, ठीक है, देखिएगा दशमलव प्रसार शांत कब होगा देखिए, और वो परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड, किसका? हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है, तब क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। और अशांत कब कहलाएगा? जब उसके अलावा कोई संख्या हाँ देखिए 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का नहीं है, मतलब 2 और 5 नहीं है, तब क्या कहलाएंगे? अशांत। या तो 2 और 5 है और इसके अलावा और कोई और आ गया, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर आ सकता है 3 भी आ सकता है भाई, क्या आ सकता है? 3 भी आ गया, तो 3 का पावर भी मान लिया जाए m n लिखे, इसको कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लिख देते हैं? हाँ चलो ठीक है, P लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो। तो बताइए शांत होगा क्या? अशांत। मतलब 2 और 5 के अलावा कौन आ गया? 3 आ गया, मतलब कि अशांत। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो क्या कहलाएगा? वो अशांत कहलाएगा। अब समझ में आया? कोई दिक्कत? आप बनाना चालू करें। अगर मान लिया जाए 7/8 ले लिए, ठीक है, अपने से ले रहे हैं, बुक में कुछ भी हो सकता है, क्या है? 7/8 का क्या लिखेंगे? दशमलव प्रसार। आपको ऑप्शन में देगा, इसमें शांत अशांत तो लिखेगा नहीं, है ना? शांत अशांत तो लिखेगा ही नहीं। कैसा है? नहीं मेरे हिसाब से लिखेगा भाई, ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन रहेगा इसलिए दिया ऐसा। नहीं तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ऐसे ना हो गया। तो हम लोग लिए कैसा है, दशमलव प्रसार कैसा है भाई, इसका आपको बताना। नीचे ऑप्शन में रहेगा शांत है, अशांत है, और क्या कर ए और बी दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी रह सकता है ना, कहता है ना। तो हम लोग सबसे पहला करेंगे, क्या करेंगे? हर का क्या करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड अभी सीखे, तो गिनने का कोई मतलब नहीं। अभाज्य गुणन क्या होगा? 8 का अभाज्य गुणन कीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। बताइए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 7 बटा क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2। हम बोले थे 2 और 5 आए, आप बोलोगे कि सर आप तो 2 और 5 बोले थे, यहाँ पर तो 2 बस आया। तो भी शांत है। अरे 2 बस अकेले बैठा है या तो भी शांत, 2 कितनों का आएगा तो भी शांत रहेगा, 5 कितनों का आएगा तो भी शांत रहेगा, 2 कितनों का है और 5 कितनों का है साथे में, तो भी वो क्या होगा? शांत है। और 2 और 5 के अलावा यदि कोई घुस जाता है तब क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तब क्या होगा? अशांत हो जाएगा। तो ये क्या है? ये कैसा है? ये क्या है बताइए? शांत है। हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन खुद ही पढ़ लीजिएगा, या तो जब हम सेट बनाएंगे तब ऑप्शन चलेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 7/2 का पावर 3। हाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 7/2 का पावर 3। बात यही तो है, हम लोग को सिर्फ ऑप्शन मारना है। क्वेश्चन बोल लिए तो कोई क्वेश्चन 3125 13/3125। आप इसको बनिएगा 13 क्या लिखेंगे? 3125। आप लोग इसको बोल दिए तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब 3125 है तो हम लोग देखिए 13 देखिएगा ध्यान से। पहले देखिए ऊपर वाला तो कुछ नहीं बन रहा है, ऊपर वाला तो कटेगा नहीं, कटने वाला। सबसे पहले ये भी देखना होता है। बटा क्या हो जाएगा? 3125। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अब बताइए, शांत होगा कि अशांत होगा कि दोनों होगा? दोनों तो होगा। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो करिए। ये कितना से जाएगा भाई? अभी बताए हैं 5 से, अंतिम संख्या 5 है। 5 तो 5 6 30, यहाँ से बच गया 1, बन गया 12। 12 से 5 से आता है नहीं, उससे कम आता है क्या? 5 दूनी 10, कितना बचा? 2, 5 बचे 25। आप बताइए फिर कितना जाएगा? 5 से दीजिए, 5 का 5 कितना बच गया? 5 दूनी 10, कितना बच गया? 5 25 25। यार इतना हल्ला करोगे तो फिर मेरा काम उजड़ जाएगा। कितना से? 5 से बताइए। 5 दूनी 10, फिर कितना से? अब बताइए ये शांत है कि अशांत?
बताइए ये 5 5 5 5 आ रहा है, क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। अभी अगर कहीं पर फंसोगे वो वाला क्वेश्चन, सर जो वीडियो 6 बटा क्या हो जाएगा? 15। देखिए 6 बटा 15। अब बहुत लोग कहेंगे क्या कि 6 बटा 15 हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 3 और ये तो बोल रहे हो ना तुम लोग, कोई बात नहीं, शांत रहो। देखो इसको हम लोग हर का अभाज्य गुणन कर रहे हैं तो कितना जाएगा बोलो? 5 से जाएगा या 3 से भी जा सकता है? तो बताइए 5 या 15। आप कह रहे हो कि ये देखो 5 भी आ गया 3 भी आ गया, क्या कह दोगे? किसको मार दोगे? लिख दोगे आसान। क्या लिखोगे? आसान। लेकिन ये क्या गलत हो गया भाई, शांत है, ये गलत 5 है। ध्यान दो, पहले चीज ये भी देखना है, ये भी ध्यान दो। पहले ये ध्यान देना है कि ये काट रहा है कि नहीं काट रहा है, ये भी मायने रखता है। तो बताइए काट रहा है कि नहीं काट रहा है? कितना से? 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 बटा 5। 2 बटा 5। आई तो अभाज्य गुणन करना जरूरी है। 1 5 आया, शांत हुआ क्या? शांत। अब नहीं फंसोगे ना? फंसोगे हाँ। चलिए और एक क्वेश्चन। 23 बटा 23 बटा 2 का पावर 3 2 का पावर 3 5 का पावर 2। हाँ फिर नहीं नहीं है। देखो बहुत लोग इसको क्या करें भाई, आप तो बोल दिए थे कि अभाज्य गुणन करो, लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है। तो अभाज्य गुणन किया हुआ है, देखो आपको बेवकूफ नहीं बनना है, क्या कर देना है? देखिए 2 5, अब 2 का पावर 3 है बोलो। अब तो बोलोगे जी तो क्या है भाई? 2 का पावर है, ये यहाँ पर बीच में नहीं, गुना में नहीं है, ठीक है? पावर में कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया? पावर में 5 रहे 7 रहे 8 रहे 10 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या है? देखिए 2 और 5 आया, इसके अलावा कोई संख्या है नहीं, तो क्या बोलेंगे इसको? 7। ये चीज खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हम लोग का जो क्वेश्चन आना था 2 को देख लिए। आगे जो आएगा वो आएगा आपका क्या? फार्मूला। क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, फार्मूला पूछेगा। फार्मूला क्या पूछेगा? पूछ सकता है यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम का है क्वेश्चन। ये था अबर का, ये मॉडल सेट में भी है ना। ये इसका सूत्र क्या होता है भाई? BQ प्लस R। यही तो हम लोग फार्मूला में पूछ दिया। कभी कभी हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन नंबर दे दे और पूछ ले, है ना? अभी फार्मूला क्या हो जाएगा इसका बताइए तो क्या बोलेंगे हम लोग? A बराबर BQ प्लस R। जहाँ पर सही है लिखे तो A का मतलब कौन होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल शेषफल, यही होता है ना जो लिखा हुआ है। A क्या है? भाज्य। ये क्या है? B भाजक। Q क्या है? भागफल। R क्या है? शेषफल। चलिए अब देखिएगा, कभी कभी ये हम लोग का ना यहाँ पर बेवकूफ बनाएगा। कब? ये तो हम लोग का समझ लिया यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम, ये याद रहना चाहिए। अब इसके जगह में कभी कभी कहेगा, खाली स्थान भी कर देगा। जैसे A बराबर B, आप खाली स्थान कर दिया, ये खाली स्थान में क्या होगा भाई? प्लस R कह देगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? Q। आप कभी कभी Q को ही लिख देगा और बोल देगा यहाँ पर कि खाली स्थान में क्या है? B। आप बताइए ऑप्शन में जो रहेगा उसको मारिएगा ना। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब कभी कहीं बोलेगा B बराबर दे देगा, सभी गलत दे देगा। अरे कह सकता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन दे देगा, तो बताइए कभी ये याद रहे तो ये बना लीजिए। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि एक A पहले से है, इसको इधर ले जाइए, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में। ये सही है गलत है? सही है। ये भी सही है। अगर मान लिया जाए इस तरह का शॉर्टकट से एकदम आराम से ना रहे तो इस तरह से घुमावदार रहेगा, ठीक है? अब और एक फार्मूला में पूछ सकता है आपको। क्या पूछेगा भाई? एक और फार्मूला है, क्या पूछेगा? 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? LCM गुना HCF। फल बराबर क्या होता है? LCM गुना LCM गुना HCF। अब हम लोग देखते हैं HCF निकालना और LCM निकालना, छोटा छोटा तुरंत कैसे निकालें, ठीक है? LCM और HCF निकालना, तो बताइएगा LCM निकालने के लिए 2 संख्या होता है, दिया गया होता है। तो बताइएगा 2 संख्या कोई भी दे दीजिए कहीं से, बताइए जल्दी से, छोटी से।
हम लोग अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, 26 और 91। इसको मिटा दें, जी फिर रहने दें, मिटा देते हैं। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। आगे करेंगे क्या, 26 और 91 का बोल सकता है आप 26 और 91 का क्या बोलेगा, LCM HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोनों हम लोग निकाल देते हैं। एक तो पूछेगा एग्जाम में, दोनों निकाल देते हैं। और क्या, एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें या तो कीजिए, जो लिखना है लिखिएगा। जब भी निकालना है बताइए, ये जो है क्या करेंगे, 26 अलग अलग निकालते थे हम लोग, लेकिन आज हम एक के बारे निकालेंगे। क्यों, अब इतना समय नहीं रह गया। देखिए क्या करना होता है, जो भी दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड सीख लीजिए। अभाज्य गुणन करना है। आप बताइए, हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है, पहले मान लिया जाए HCF निकालना है। अरे HCF निकालना है। अब ध्यान देना कि ये संख्या कितना से जा रहा है और ये संख्या कितना से जा रहा है। ये कितना से जा रहा है, 13। 13 दूना 26, 13 सत्ते 91 पक्का। अब देखो दोनों जाना चाहिए, बोले HCF के लिए दोनों जितना से जाएगा। जैसे मान लिया 2 से गया तो भी 2 से जाना चाहिए, ये 5 से गया तो भी 5 से जाना चाहिए। तब क्या कहेंगे, HCF। तो बताइए हम लोग किसे दे दिए, 13 से 13 दूना 26, 13 सत्ते 91। तो इसका HCF कितना हो गया भाई, क्योंकि और ये आगे जाएगा क्या, ये 2 नहीं जाएगा, ये 7 भी नहीं जाएगा। कितना हो गया, 13। अब बताइए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग अभी फॉर्मूला बताए, अभी फॉर्मूला बताए कि नहीं बताए, क्या बताए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हम लोग का एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कौन सा दो संख्या है भाई, ये दो, 26 और क्या 91। तो दो संख्या का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुना कीजिए बाटा एचसीएफ, क्योंकि दो संख्या को इधर देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ था। अब एचसीएफ उधर भेज दीजिए तो एचसीएफ हो जाएगा नीचे 13। अब देखिए अब इसमें से किसी को भी काट दे, 13 का 13, 13 गुना एलसीएम निकाल लीजिए, इसको गुना कीजिए 2 एक का, हाँ फिर 2 9 18, यही इसका आंसर। एलसीएम निकल गया, ये हो गया एलसीएम। आगे चले, इसको मिटा दे, समझ में आ गया, उतार लेना। इतना जल्दी उतार देते हैं। अरे समझ तो गए, तुम लोग पढ़ तो लिए, दोबारा दोहरा रहे। ऑब्जेक्टिव आप बना लेंगे। देखिए अब हम लोग जो डायरेक्ट तरीका देख रहे हैं उसमें देखते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं, छोटा सा संख्या लिखते हैं 18, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और यहाँ पर हम लिख देते हैं 21, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। हम अब 18 और 21 का बताइए कि अभाज्य, सॉरी एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा ये बताइए। तो आप क्या करिएगा, फट से एकदम एग्जाम में जाइए, लिखिए यहाँ पर कोमा करके 21। अब बताइए कितना से जाएगा, 3 से, 3 से 18, 3 से 21। ये तो 2 से जा रहा है लेकिन ये जा रहा है, ये 2 से जा रहा है लेकिन ये जा रहा है, दोनों जाना चाहिए। अब जहाँ तक दोनों जाएगा वही उसका। तो बताइए दोनों कहाँ तक गया, सिर्फ यही तक गया। कितना से गया, कितना से गया, दोनों 3 से ही गया, और उसके अलावा जा रहा है नहीं जा रहा, 3 से गया मतलब खत्म। एलसीएम दोनों गुना कीजिए, 3 से भाग कर दीजिए, खत्म हो गया। एलसीएम खुद निकालेंगे, ठीक है। आप बताइए, ये तो हम लोग एक एक को निकला, तब क्या बोले। अभी और बोल सकते हैं, यहाँ पर 18, यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, 24 लिख दें, लिख देते हैं 24, कोई दिक्कत, कुछ भी हो सकता है संख्या। आप देख लीजिएगा बुक में बहुत सारा, हाँ जो भी होता आप बना लीजिए। देखिए 18 है, अभी भी 18 लिख दिए और अभी भी 24 लिख दिए हैं, लेकिन अभी बताइए 3 आएगा, अन्ना बदलेगा। देखिएगा ये कितना से जाएगा, 3 से, ये अरे 2 से नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है, दीजिए ना, 2 9 18। अब बताइए ये कितना जाएगा, 12 में 12 2 ठीक है, फिर जाएगा। देखिए ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है। देखो जब तक दोनों जाएगा तब तक देना है, और जब दोनों जाना छोड़ देना। 3 तिया 9, 3 चौके 12। ये तो 2 से जाएगा लेकिन ये जाएगा नहीं जाएगा, तो कहाँ तक गया, यहाँ तक। ये दोनों, ये भी गया दोनों के लिए, ये भी दोनों के लिए। अब यहाँ पर नहीं हो रहा है तो दोनों आया, मतलब यहाँ पर गुना कर दीजिए। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया।
अब खत्म HCF छोड़ देते हैं, HCF यहीं तक, क्योंकि बहुत बार पढ़ लिया। आप जितना क्वेश्चन पढ़ना पढ़ लीजिएगा, आप जो नहीं। अब आते हैं यहाँ, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा आगे आगे क्या होगा, आगे और पूछेगा, क्या पूछेगा भाई, पता ऑब्जेक्टिव में जो है सम और विषम। हाँ, सम धनात्मक पूर्णांक और विषम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक और विषम धनात्मक पूर्णांक, कुछ भी लिख देगा, 4 गो ऑप्शन देगा, उसमें से आपको ऑप्शन दे सकता है सम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, है ना, परिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या, या तो इनमें से कोई नहीं अगर रहेगा ऑप्शन तो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं होगा। अब क्या होगा देखिएगा, इसमें से 2 ही चीज आएगा, एक तो आएगा सम धनात्मक पूर्णांक, या तो हो सकता है विषम धनात्मक पूर्णांक। परिमेय और अपरिमेय उधर जो भी रहेगा उसको देखना ही नहीं है, हम लोग को देखना है सिर्फ क्या देखना है कि सम धनात्मक पूर्णांक है कि विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिएगा, सबसे पहला एक धनात्मक संख्या दिया है 6q + 5 दिया गया है ना, यहाँ पर और भी संख्या दे सकता है 2q + 4 भी दे सकता है, 2q + 3 भी दे सकता है। तो हम लोग देखते हैं अभी लिखे है क्या चीज, 6q + 5, तो 6q + 5 यानी कि ये हम लोग को समझ में आएगा ये किसके रूप का है, सम धनात्मक के विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का, विषम धनात्मक पूर्णांक है ना। कैसे देखिए, कैसे देखेंगे, यहाँ 6 है, 6 है, अगर 6 है और q की जगह में कोई भी पूर्णांक ले लेंगे, एक भी ले सकते हो, अगर 6 है, अब यहाँ पर q की जगह में कुछ भी ले लेंगे तो गुना में हो जाएगा क्या, अगर मान लिया जाए 1 ले लिए तो 1 हो गया, और कितना है प्लस कितना है 5 है। अब देखिएगा 6 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, अगर 5 जोड़ देंगे तो 11 क्या आ जाएगा 11, तो 11 सम है कि विषम है, विषम। अब देखिएगा यहाँ पर अगर 2 भी ले लेंगे ना तो 6 दूना 12, अब देखिएगा 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17 आएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्या है, विषम धनात्मक। अगर q की जगह में कुछ भी संख्या रखेंगे, है ना, q की जगह में कोई भी पूर्णांक लेने के लिए बोला है, तो q की जगह में कोई भी पूर्णांक लेंगे और 6 से गुना करेंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे 5, या तो 5 की जगह में कोई भी विषम संख्या जोड़ दिया जाए, ठीक है। देखिएगा 6q + 5 है यहाँ, अगर इसके जगह में कह सकता है कि यहाँ पर अगर इसके जगह हमें देखिए ये है, कभी हो सकता है 4q + 1, बताइए ये सम है कि विषम है, ये विषम है। विषम है, क्यों, क्योंकि देखिए 6q + 1, देखिए इसको यहाँ पर देखिएगा, इसको किसी से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे तो विषम। देखिएगा जब कभी भी देखिएगा यहाँ पर अगर विषम संख्या जोड़ा हुआ है तो मतलब वो कैसा धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पर यदि हम इसके जगह में लिख सकते हैं 2 लिख दें तो ये सम है कि विषम है, सम है। आपको कोई दिक्कत, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अगर यहाँ पर और लिख दे 3 तब क्या हो जाएगा विषम, 4 लिख दें तब, इसको हम छोड़ दें, अब आगे बढ़ जाएं, मिटा दें। आगे जो बोलेगा वो एक क्वेश्चन जो बोलेगा, वो क्वेश्चन निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा कैसे, 0 से बड़ा या बराबर r है, r से बड़ा क्या होता है b, समझ, इसको पूछेगा। यहाँ पर देखिए एक शब्द दे दिया ये, है ना। अब कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा सही है, ये सही है। देखिएगा 0 से हमेशा r बड़ा होता है या बराबर होता है, जैसे भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 0 बचता है या 0 से बड़ा बचता है, छोटा बचता है क्या, नहीं बचता है। छोटा कभी भी 0 से छोटा r होता है, शेषफल कभी छोटा होता है, नहीं होता है। और जो r है, r से बड़ा कौन होता है, b यानी कि भाजक, ठीक है। भाजक देखिएगा कभी भी r से छोटा होता है क्या, नहीं, हमेशा r से ये बड़ा ही होता है। और एक क्वेश्चन पूछेगा, मिटा दें, और एक बाकी है, थोड़ा सा रुक जाओ। अब और एक बाकी है, वो क्या है, हाँ, परिमेय संख्या है या अपरिमेय, ये आपको 4 ऑप्शन देगा और ऐसे लिख देगा, जैसे
अभी सम विषम देखें तो इसी तरह से देगा। मान लिया जाए यहाँ पर √5 लिख दिया जाए। √5 क्या है? परिमेय है क्या अपरिमेय? √5 कैसा संख्या है? √5 कैसा संख्या है लिखेगा यहाँ पर, हम नहीं लिख रहे, ठीक है। तो कैसा संख्या है? अपरिमेय। बोलेगा परिमेय है, अपरिमेय है, सम है, विषम है, कह देगा, या तो कुछ भी लिख सकता है। तो आप किसको मानिएगा? अपरिमेय। अगर इसमें +1 भी कर दें या तो +2 कर दें तो भी क्या है? अपरिमेय है, ठीक है। इसको हम सिद्ध करने के लिए बताएंगे, बड़ा वाला क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है। और इसके जगह में कुछ और भी लिख सकता है, जैसे मान लिया जाए 2√3 + 4। ये देखिए, ये बताइए परिमेय का अपरिमेय? अपरिमेय। कभी भी देखिएगा रूट में जहां भी दिखे सीधे अपरिमेय, क्योंकि रूट से बाहर ये निकल सकता है क्या? 3 नहीं निकल सकता है, तो क्या है ये? अपरिमेय है। कभी कभी देखिएगा परिमेय भी दे देगा। अगर मान लिया जाए 25 दे दिया, √25 + 4 ऐसे देगा तब परिमेय का अपरिमेय। ये क्या है? परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि इसका 5 निकलेगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना? 9 हो जाएगा। अब बताइए, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? ये वाला क्या होगा? परिमेय होगा। समझ में आ गया? अब इसको छोड़ दिया जाए, 10 से ऊपर रहेगा तो अब पहला पार्ट से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब हम लोग इसको खत्म करते हैं, आगे का भी देखेंगे।